जहां एक तरफ चाड से फ्रांस के सैनिक क्यों निकल रहे हैं और तुर्की की एंट्री हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत का रॉ का खास विमान बांग्लादेश म्यांमार में क्यों मंडरा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं चाड, साहेल रीजन आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्योंकि यहाँ पर फ्रांस की धीरे धीरे वापसी होते हुए दिख रही है। फ्रांस चाड से भी अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। ये चाड द्वारा फ्रांस के साथ लंबे समय से चले आ रहे रक्षा समझौते को समाप्त करने के निर्णय के बाद हुआ है। चाड की सरकार अपनी संप्रभुता पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है और नए गठबंधन बनाना चाहती है। फ्रांसीसी सैनिक पहले ही फाया लार्गेउ बेस छोड़ चुके हैं और अबेचे और एनजमोना से और अधिक सैनिकों को वापस बुलाने की योजना है। ये कदम साहेल क्षेत्र में एक बड़े चलन का हिस्सा है। कई अफ्रीकी देश अपनी सैन्य साझेदारी पर पुनर्विचार कर रहे हैं। वे अपनी रक्षा रणनीतियों पर अधिक कंट्रोल चाहते हैं। ये बदलाव सैन्य मामलों में अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता की इच्छा को दिखलाता है। चाड में हुए बदलाव अफ्रीका में विदेशी सैन्य उपस्थिति के व्यापक पुनर्मूल्यांकन को भी दिखला रहा है। देश अब अपने हितों की रक्षा के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। वे मजबूत क्षेत्रीय संबंध बनाना चाहते हैं और बाहरी ताकतों पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। फ्रांस के साथ अपने समझौते को समाप्त करने का चाड का निर्णय एक महत्वपूर्ण बदलाव को दिखलाता है। ये देश के आत्मनिर्भरता और नई साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करने को भी दिखलाता है। ये कदम क्षेत्र के अन्य देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वे भी अपने सैन्य मामलों में अब अधिक कंट्रोल चाहते हैं। चाड से फ्रांसीसी सैनिकों की वापसी कोई अलग थलग घटना नहीं है। ये पूरे अफ्रीका में एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा है, जहां देश विदेशी शक्तियों के साथ अपने रक्षा समझौते का फिर से पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। ये प्रवृत्ति अधिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय सहयोग की इच्छा से प्रेरित है। जैसे जैसे चाड फ्रांस के साथ अपने पारंपरिक गठबंधन से दूर होता है, नई साझेदारी के अवसरों को खोलता है। इनमें अन्य अफ्रीकी देशों और वैश्विक शक्तियों के साथ सहयोग शामिल हो सकते हैं। चाड के हितों और लक्ष्यों को देखते हुए अब चीजें यहाँ बदलती जा रही हैं। पर आपको बता दूं, असल में क्या कहा जा रहा है? असल में कहा जा रहा है कि चाड में तुर्की की एंट्री हो रही है और तुर्की के साथ अब चाड अपने संबंधों को बढ़ाना चाहता है और यही वजह है कि यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तुर्की अब अफ्रीका के रीजन में मुस्लिम देशों के साथ ज्यादा मिल रहा है और ये उनको अपने विश्वास में भी ले रहा है, जिसका असर होता हुआ दिख रहा है। हालांकि तुर्की एक नाटो देश है और दूसरे नाटो देश को बाहर कर रहा है। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका से हाल ही में अमेरिका भी बाहर हुआ है। तो पश्चिमी शक्तियां धीरे धीरे यहाँ से निकलती जा रही हैं और निकलने का मतलब है कि अब अफ्रीका में इनका प्रभाव खत्म हो रहा है। यहाँ पर जो मिराज फाइटर जेट थे उसे भी वापस ले लिया गया है और अब साहेल रीजन का पावर डायनेमिक्स बदल रहा है। साहेल रीजन के पावर डायनेमिक्स में धीरे धीरे तुर्की की एंट्री होती हुई दिख रही है और ये समझ लीजिए बहुत सारे बदलाव का भी संकेत है। कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच में खलीफा बनने के लिए जो अर्दोगन ने चाल चली थी वो उसी रास्ते पर पहुंचे। हालांकि कई जगहों पर देखा जा रहा है तुर्की इस वक्त अपने आप को व्यापक तौर पर मजबूत बना रहा है और ऐसे में पश्चिमी देशों के लिए तुर्की एक बड़े खतरे के रूप में सामने भी आ रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत का एक विमान बहुत ज्यादा चर्चा में है, जो कहा जा रहा है कि बहुत ही एक्टिव है। अब हुआ क्या है, दरअसल बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में विद्रोही अराकान आर्मी की आश्चर्यजनक सफलता ने क्षेत्रीय राजनीति को भी हिलाकर रखा हुआ है। म्यांमार के रखाइन प्रांत पर कब्जे के साथ ही अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के साथ लगती 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। बांग्लादेश के दरवाजे पर पहुंचने के बावजूद ढाका अभी तक इस पर
कोई ठोस फैसला नहीं ले सका है। ढाका की मोहम्मद यूनुस सरकार अभी तक देश के अंदर स्थिति को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाई है। ऐसे में सीमा पार हुए नए बदलाव को लेकर उसके पास कोई प्लान नहीं है। अतीत में बांग्लादेश की नीति म्यांमार में विद्रोही गुटों से दूरी बनाते हुए केंद्रीय सरकार से जुड़ने की रही है, लेकिन इस नीति के कारण बांग्लादेश में म्यांमार से भागकर आए 7.5 लाख रोहिंग्या के संकट का कोई हल नहीं मिल सका है। अब रखाइन राज्य में अराकान आर्मी के उदय ने परिस्थितियां बदल दी है। समूह ने पश्चिमी कमांड समेत प्रमुख चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जिससे जुंटा सेना का क्षेत्र पर कंट्रोल लगातार कमजोर होता जा रहा है। इस बीच ऐसी भी खबरें आई हैं कि बांग्लादेश ने अराकान आर्मी से संपर्क किया है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हाल ही में कहा कि नहीं, हम अराकान आर्मी के साथ संपर्क पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। अराकान आर्मी ने एक समावेशी रखाइन का संकेत दिया है, जिसमें बौद्ध रखाइन और रोहिंग्या मुस्लिम आबादी शामिल है। हालांकि समूह पर पहले रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा में होने का आरोप लगा है। वाशिंगटन स्थित न्यू लायंस इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी में डायरेक्टर ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के निदेशक अजीम इब्राहिम अराकान आर्मी से जुड़ने में खतरा बताते हैं। कहा जा रहा है कि समूह के अंतिम राजनीतिक लक्ष्यों को अस्थिर बताया गया है। इब्राहिम ने अराकान आर्मी और रोहिंग्या आबादी के साथ तनाव की बात भी जिक्र करी है। यहाँ पर कहा गया है कि बड़ा खतरा है। बांग्लादेश के इस कदम से भारत और चीन जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं। भारत के म्यांमार में ढाका को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अराकान आर्मी के साथ कोई संपर्क इन दोनों प्रमुख खिलाड़ियों को अलग अलग करके न करे। भारत के म्यांमार में गहरे संबंध है। ऐसे में यूनुस की कोई चाल नई दिल्ली को नाराज कर सकता है। ये तो देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश तो ऐसे ही भारत के खिलाफ कई तरह के काम कर रहा है और भारत के साथ इनकी दूरियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। वैसे माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर भी अब यहाँ पर बड़े बदलाव किए हैं यूनुस ने, और यूनुस मतदान की उम्र 17 साल करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे छात्रों का समर्थन चाहिए, तो चुनाव में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। और बात करें यहाँ पर शांति की, तो अभी तक कोई शांति नहीं आई है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, द प्रिंट की खबर देख सकते हैं, जो कह रहे हैं कि यहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स तैनात होनी चाहिए। अब जब ऐसी स्थिति है तो भारत को भी यहाँ पर सजग रहने की, तैयार रहने की जरूरत है। इसी में कहा जा रहा है, स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये एक विमान है जो विमान सर्विलांस के काम में आती है, GV8002। इसे देखा गया है भारत को उड़ाते हुए चिकन नेक एरिया में। अब चिकन नेक एरिया में ये क्यों उड़ाया जा रहा था? जाहिर तौर पर भारत इस एरिया में अपने सर्विलांस को बढ़ा रहा है और यहाँ पर नज़र बनाकर रखे हुए है भूटान के इलाके में, चिकन नेक एरिया में, कि कहीं कुछ ऐसी गतिविधि न हो। भारत ने भी अपनी सुरक्षा को काफ़ी हद तक टाइट कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।